साथियों, अब खासकर एक डेयरिंग मूव लिया गया है जो भारत ने हाल ही में अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के खिलाफ उठाया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर डिस्प्यूट्स अपने से का टैरिफ लगाया तब भारत ने न केवल इसका जवाब दिया बल्कि साफ साफ यह दिया कि अब अमेरिका से एफ फाइटर जेट्स खरीदने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मामला ही नहीं रुका। ट्रंप ने अपने ट्रेड वॉर को तेज करते हुए इस टैरिफ को अब डबल कर दिया, यानी सीधे 22% कर दिया। अमेरिका का यह एकदम भारत को झुकाने की कोशिश, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। जवाब आया सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि हम तैयार हैं। और अब सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तब लगा जब इंडियन नेवी ने लगभग 3.6 अरब डॉलर की डील जो पहले ही साइन हो चुकी थी उसे पॉज कर दिया, नहीं रोक दी। यह डील थी अमेरिका की बोइंग कंपनी से चपोजी डॉन P-80 डायनेवी एयरक्राफ्ट खरीदने की। अब यह कोई छोटी मोटी डील नहीं थी, लेकिन भारत ने यह दिखा दिया कि रणनीतिक आत्मनिर्भरता और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे। डिफेंस मैगजीन से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक हर जगह यह खबरचा में है कि भारत ने इस डील को हल्ट क्यों किया और क्या यह अमेरिका को दिया गया एक सख्त संदेश है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में आसान शब्दों में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। देखिए, भारत ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस डील पर अपनी नई शर्तें भी रखी हैं। भारत ने साफ किया कि अगर डील आगे बढ़ानी है तो या तो कीमत कम की जाए या टैरिफ कम की जाए, या फिर को प्रोडक्शन यानी संयुक्त निर्माण का विकल्प दिया जाए। और अगर अमेरिका यह मानने को तैयार नहीं है तो भारत अपने देश में बने विकल्प अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब सवाल यह है कि भारत के लिए यह P-80 एयरक्राफ्ट इतने जरूरी क्यों है। तो देखिए, इनका इतिहास 2009 से जुड़ा हुआ है, जब पहली बार एयरक्राफ्ट $2.2 बिलियन में खरीदे गए थे। फिर 2006 में और 4 एयरक्राफ्ट आए, और आज भारत के पास कुल डॉन पोजीडॉन P-I एयरक्राफ्ट हैं। ये एयरक्राफ्ट हमारी इंडियन नेवी की रीढ़ माने जाते हैं, खासकर इंडियन ओशन रीजन की निगरानी में। P-I की खासियत की बात करें तो ये 40,000 फीट तक उड़ सकता है, एक बार में Z घंटे तक हवा में रह सकता है। साथ ही सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस और रिकॉन मिशंस के लिए बेस्ट है। और तो केवल कुछ ही देशों के पास ही एक क्षमता है, जहां भारत उनमें से एक है। ये एयरक्राफ्ट्स अंडमान, निकोबार, अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी जैसे क्षेत्रों में निगरानी रखते हैं और इंडियन नेवी के ऑपरेशंस में एक क्रूशियल भूमिका निभाते हैं। डूज और P-80 खरीदने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन कोविड और सप्लाई चेन के चलते डिलीवरी में देरी हुई और अब जुलाई 2020 में अमेरिका ने अचानक इसकी कीमत 2.4 बिलियन से बढ़ाकर 3.6 बिलियन कर दी। भारत पहले से ही अमेरिका से हेलीकॉप्टर्स ले रहा है। ऐसे में अब डिपेंडेंसी बढ़ रही है, इसीलिए भारत ने यह फैसला लिया किया तो अमेरिका अपनी कीमत और टैरिफ की शर्तें बदले या भारत में इन इंडिया, केजरी, HL और अन्य घरेलू कंपनियों से विकल्प खोजेगा। लेकिन अमेरिका को यह झटका सिर्फ भारत से ही नहीं मिला। स्पेन, जो कि नेटो का सदस्य है, उसने भी अपनी लगभग $1 बिलियन की F-35 डील कुर्द कर दिया है। स्पेन ने साफ कह दिया है कि अब हम यूरोपियन यूनियन से ही फाइटर जेट खरीदेंगे, जिसमें शायद यूरोफाइटर, टाइफून या फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCS जो जर्मनी स्पेन मिलकर बना रहे हैं उसे खरीदा जा सकता है। भारत का P-80 डील को होल्ड करना और स्पेन का F-3 डील कैंसिल करना, जो अमेरिका के लिए एक गंभीर संकेत है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस टैरिफ पॉलिसी को जारी रखते हैं तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लग सकता है। भारत ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि हम आपकी शर्तों पर नहीं चलेंगे, इसीलिए डील कैंसिल नहीं हुई, लेकिन पॉज जरूर कर दी गई है। अगर सम्मानजनक शर्तें नहीं मिलती तो देशी विपो की तरफ रुख किया जाएगा। और यही रणनीतिक सोच भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक मजबूत प्लेयर बनाती है। और हाल ही में कुछ घंटों के भीतर जो कदम भारत सरकार ने उठाया उसने केवल अमेरिका ही पूरी ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री को जड़ करने बोइंग के साथ पहले से साइन हो चुकी था। डॉलर की डील जिसके तहत भारत को 106 नए पोसाइडन एयरक्राफ्ट मिलने वाले थे, एक तरफा तरीके से पहुंच कर दी। यह कोई छोटी बात नहीं है। और इस सब के बीच एक और देश सामने आया, स्पेन। और स्पेन ने भी अमेरिका की F-35 डील जिसकी कीमत करीब 22 अरब 82 करोड़ डॉलर थी उसको रद्द कर दिया। मतलब अमेरिका की डिप्लोमेसी अब ग्लोबल लेवल पर फेल होती दिख रही है। दोस्तों, जब बात हो रही है P-80 पोसाइडन जैसे खतरनाक समुद्री निगरानी विमान की, तो हमें सिर्फ डील और डिप्लोमेसी नहीं, टेक्नोलॉजी और सामरिक असर को भी समझना होगा, क्योंकि यह कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं है, ये अमेरिका का आंख और कान है। और अगर भारत इसका इस्तेमाल कर रहा है तो अमेरिका सिर्फ दोस्तन ही हर उड़ान का रिकॉर्डर खड़ा है। P-80 पोसाइडन सिर्फ विमान नहीं, उड़ता हुआ डाटा सेंटर है।
पी-8 पोसाइडन को बोइंग ने तैयार किया है। इसका बेस है बोइंग 707 से TNZ एयरलाइनर, लेकिन इसको बनाया गया है कि मकसद से, जो कि समुद्री इलाकों में दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखना। इसकी ताकत की बात करें तो पहली बात इसमें है APU रडार, जो समुद्र के नीचे पनडुब्बियों की हलचल तक पकड़ सकता है, और दूसरा है मल्टी मोड रडार, जिससे सतह पर चल रहे जहाजनाव और यहां तक कि मिसाइल लॉन्च को भी देखा जा सकता है, और तीसरा है मैग्नेटोमीटर्स एंड सोनोबॉय, जो दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए है। यह विमान लंबी दूरी से टॉर्पेडो फेंक सकता है। हाँ, P-8I में मार्क पेटिचर लाइट वेट टॉर्पेडोज लगते हैं, और इसके साथ हार्पून एंटीशिप मिसाइलें भी। मतलब अमेरिका से लिए गए ये विमान न सिर्फ निगरानी करते हैं, बल्कि हमला भी कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, इतना ताकतवर विमान, लेकिन डाटा कहां जाता है? तो असली विवाद ही शुरू होता है। भारत ने 2009 और फिर 2010 में मिलाकर कुल P-8I खरीदे थे, लेकिन इन विमानों में कुछ ऐसे कम्युनिकेशन और सेंसर सिस्टम हैं जो सीधे अमेरिकी नेटवर्क से लिंक करा है। यानी अगर भारत किसी संवेदनशील इलाके में इसका इस्तेमाल करता है तो अमेरिका है कि भारत क्या देख रहा है और किस पर नजर रख रहा है और कब क्या गतिविधि हो रही है। यह सिर्फ तकनीकी बात नहीं है, यह रणनीतिक संप्रभुता का सवाल है। अब सबसे बड़ी बात कि भारत की मजबूरी है। यह रणनीति क्या HAL विकल्प दे सकता है, और ऐसे में क्या HAL या DRDO इस तरीके से विमान बना सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन वक्त लगेगा। अभी जो मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट HAL ने प्रस्तावित किया है, वो एम्ब्रेयर और एयरबस C925 जैसे प्लेटफॉर्म पर आधारित है। DRDO ने पसबी ड्रोन और अब हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV पर भी काम शुरू किया है, ताकि निगरानी की आवश्यकता को स्वदेशी रूप में पूरा किया जा सके। लेकिन इतनी भारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में सालों लग सकते हैं, इसलिए भारत फिलहाल अमेरिका से डील कर रहा है, लेकिन अब दुनिया को भी बता रहा है कि वह पूरी तरह निर्भर नहीं रहेगा। बाकी देखना होगा कि इंडियन नेवी आगे क्या फैसला लेती है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्र तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।